सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सर सबको, ऑल टीचर्स आर इक्वल, स्टूडेंट आर स्टोन एंड टीचर आर ज्वेलर, हु मेक स्टूडेंट डायमंड। स्टेज पे जो है गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम जो है उनको प्रॉपरली जो है गाइड करने की कोशिश कर रहे हो। और तो हमने देखा कि इन बच्चों को वही किताबें हैं, तो हम क्यों ना इन बच्चों को उस तरह से प्रिपरेशन कराएं, इनमें एक वो एनालिटिकल अप्रोच जो है क्रिएट करें, ये बच्चे जो है बिल्कुल एनालिसिस करें चैप्टर्स। उन्होंने कहा है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इससे पहले कि मैं मर जाऊं या मैं सो जाऊं मुझे एक लंबा सफ़र तय करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। नाजरीन, हर रोज़ आपको किसी ना किसी खबर से ज़रूर आगाह करते हैं। जी हाँ नाजरीन, आपको बताता चलूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील फक्सू के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ आप मेरे बिल्कुल दाईं तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर दानिश पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर दानिश पब्लिक स्कूल के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ के स्टाफ को और यहाँ के चेयरमैन को, इस स्कूल के चेयरमैन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो इन्होंने आज यहाँ पर इनिशिएटिव लिया हुआ है। इन्होंने जो है इस स्कूल के बच्चों को, जो इंसान अपनी 12th 11th ग्रेजुएशन करने के बाद जो तालीम, जो पेपर जो इंसान तब सीखता है, वो आज ये 1st 2nd 3rd 4th 5th के बच्चों को जो है सिखाने जा रहे हैं। बहरहाल हम इस मौजू पर यहाँ के चेयरमैन से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आखिर वो क्या कहेंगे कि आखिर इनके दिमाग में ये इनिशिएटिव कैसे मिला। क्योंकि आप देख रहे हैं इस तालीमी इदारे के जितने भी शाहीन मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले इस स्कूल के मालिक जावेद साहब से बात करना चाहेंगे। आखिर हज़ारों स्कूल है, हज़ारों स्कूल हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, और अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्कूल जो हैं बने हैं, लेकिन आपने ही सिर्फ ये इनिशिएटिव लिया। आखिर क्या सोच के इनिशिएटिव लिया कि एक बड़े से बड़े पाए का एग्ज़ाम छोटे से स्कूल में होने जा रहा है? सर सबसे पहले आपका खैर मकदम है। शुक्रिया राजा शकील, और चनाब टाइम का भी साथ में शुक्रिया। तो यहाँ पे काफ़ी अरसे से हम ये कोशिश कर रहे थे कि इस दूर दराज इलाके में यहाँ के हमारे बच्चे जो हैं, जिनको मैं मतलब क्लास में जाते ही इनको मैं बोलता था कि ये दुनिया जो आपको जहाँ तक नज़र पड़ती है, आपको दुनिया इतनी नहीं है बल्कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो मैं इनको बात बात पे ही कहता था कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो आप, मैं जो आपसे कहना चाहूँगा तो वो शायद वो अल्फाज जो तर्जमानी के लिए हैं तो वो नहीं मिल पा रहे हैं। अलबत्ता अख्तर साहब, काजी अख्तर साहब KS जो हैं, उनका एक शेर आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जज्बात के तर्जुमा, जज्बात के तर्जुमा अल्फाज कहाँ हैं, लहजे ही कर सकते हैं एहसास की तशरीह। तो मैं आपके सामने, जो आपने यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे पूछा, तो ये स्कूल काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो हम ये इनिशिएटिव जो हमने लिया है, काफ़ी पहले से हम ये एग्ज़ाम कराना चाहते थे, लेकिन हम इससे बदकिस्मती समझें कि यहाँ पे जो
लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से 2 साल स्कूल बंद रहा, उस वजह से हम ये एग्ज़ाम नहीं कर पाए। तो आप अभी भी देख सकते हैं कि स्कूल में जो बच्चे आज भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये कोई आम एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि हमने आज तक अपना तजर्बा, काफ़ी सालों का तजर्बा है कि मैंने एक कमी महसूस की कि बच्चों को वो क्या कहेंगे हम कि लकीर का फ़कीर नहीं बनाना है, बल्कि बच्चों को वो चीज़ मिलनी चाहिए जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो खाली किताबों के लिए, किताबों के अंदर बच्चों को रख देना ये ठीक नहीं है, बल्कि आज ही से, जिस तरह से आज दुनिया में इस वक्त कंपटीशन चल रहा है, इस कंपटीशन को हम चाहते हैं कि हमारा कंपटीशन, मैं बच्चों से बार बार ये बोलता हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन जो है इस तहसील लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं, बल्कि आपने कंपटीशन जो करना है वो करना है आपने स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, आपने पूरे मुल्क का नाम रोशन करना है। इस मुल्क के लिए, इस अपने देश के लिए, अपने जो भी करना है इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए करना है। और आगे मैं यही कहूँगा कि जवानों को मेरी आहो सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। जवानों को मेरी आहो सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं सिर्फ अपने स्कूल के बारे में नहीं कहूँगा, बल्कि ये कमी जो आज तक मुझे महसूस हो रही थी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो हज़ारों की तादाद में हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल हैं, हम इस लेवल का कंपटीशन कराएं। हम अपने बच्चों को, दूसरे स्कूलों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा आगे ले जाके इनको एक नई दुनिया दिखानी है। इनको एक नए नए एग्ज़ाम, मतलब जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम देकर नीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात हो रही हैं। क्यों ना हम बचपन से ही बच्चे को उस चीज़ के लिए तैयार करेंगे, उनको हम उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जो मतलब इस वक्त टॉप लेवल के एग्ज़ाम हैं, वो IAS के एग्ज़ाम हैं। आप यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम में आप OMR शीट देखिए, आप क्वेश्चन पेपर देखिए। हमने बच्चों को खाली सिलेबस दिया है। तो मैं ये कहता हूँ कि खाली बच्चों ने किताबों का वो कीड़ा नहीं बनना है, बल्कि आज मैं ये आपको फ़ख्र से कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो वो क्वेश्चन का आंसर याद करते थे, कल का दिन था, हमारे पास छुट्टी का दिन था, लेकिन हमारे पास बच्चे ऐसे हैं जो कल छुट्टी के दिन भी हमारे पास आते रहे। मतलब हमने इस एग्ज़ाम के लिए ये करना है, हमें इस चीज़ की समझ नहीं है, हमने सिलेबस तैयार किया है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि सिलेबस जो हमें मिलता है वो हमने तैयार किया है, और सेशन हमारा जो है वो मार्च के लिए हो चुका है। मैंने ये सोचा क्यों ना, अगर सिलेबस तैयार किया हुआ है हमने, क्यों ना हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस के बाद जो हमारे पास चीज़ें बचती हैं, हम इन बच्चों को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करेंगे। इनका मकसद, वो आज मकसद जो है, आज नहीं बल्कि वो बचपन से ही मकसद होना चाहिए, क्योंकि मंजिल के पास जाना पड़ता है, मंजिल खुद हमारे पास नहीं आएगी। बिल्कुल। तो जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो एग्ज़ाम के लिए जिस वक्त एग्ज़ाम देना होगा उन्होंने, तो उस वक्त वो कौन सी मंजिल, वो क्या कहते हैं, देखेंगे। क्यों ना बच्चे को पहले मंजिल दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप एक वक्त आएगा वो उस मंजिल पे पहुंचेंगे, क्योंकि मंजिल पे पहुंचना ही इंसान का काम है, न कि मंजिल हमारे पास आएगी। और हमारी कोशिश है इस स्कूल के ज़रिए से, हमारे पास ये जो स्कूल है ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो इस साल आपने खुद भी देखा, काफ़ी मीडिया के ज़रिए से भी हमने बच्चों को कोशिश की कि इनको एक एक चीज़ सिखाई जाए, छोटी चीज़ें भी, बड़ी चीज़ें भी, और ओवरऑल डेवलपमेंट जो बच्चों की होती है। आपने देखा होगा काफ़ी 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले हमने यहाँ पे एक जोनल लेवल का कंपटीशन जो था, उसमें हमारे बच्चे जोनल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुँचे, क्रिकेट में, चेस में भी पहुँचे, कैरम में भी पहुँचे, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन जीतकर स्टेट लेवल पे भी उनकी सिलेक्शन हुई है। और कल ही मुझे मदन सर, जो जोनल लेवल के हमें ऑफिसर हैं, मदन सर स्पोर्ट्स के, तो उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई। तो स्टेट लेवल पे जो बच्चे हमारे चेस में हैं और क्रिकेट में हैं, तो उन्होंने ये बोला कि 2-4 दिन के अंदर अंदर वो लिस्ट आएगी, और हमारे यही बच्चे जो पढ़ने के साथ साथ
खेलने में भी महारत रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि स्टेट लेवल का कंपटीशन ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे हमारे बच्चे जाएं। जो यहाँ के लोग हैं जिनकी आंखें तरस रही हैं कि हमारे बच्चे कामयाबी की तरफ कब जाएंगे, और मैं लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब आप एक एक बच्चे को नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में देखेंगे, जब आप एक बच्चे को आप नेशनल जो गेम्स होती हैं उनमें भी हमारी कोशिश है कि हमारा बच्चा नेशनल लेवल पे भी गेम में भी हिस्सा ले, हर एक चीज़ में हिस्सा ले। तो हमारी यही कोशिश है राजा शकील जी। तो यही सर आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, बहरहाल आपने बहुत सारा तबसरा किया स्कूल का कि आपके बच्चे जो है स्टेट लेवल पे जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक है और आपके पूरे स्टाफ को। शुक्रिया। और जो इस ताकतें इस स्कूल के पीछे हैं, जो इसमें जो है अपना हाथ बढ़ा रहे हैं इन बच्चों को अपने पूरे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, अपने इलाके का नाम रोशन करने के लिए, उनको भी मुबारकबाद है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा मुख्तसरन कि आप बताएं ये जो एग्ज़ाम आपने करवाया, मतलब कैसे आपके जहन में आया कि मुझे एक बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम यहाँ पे कराना है? असल में राजा शकील जी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो उसी वक्त मेरा मकसद ये बना था कि अगर हम खुद पढ़ रहे हैं तो क्यों ना बच्चों को भी हम बचपन से ही कुछ ऐसी चीज़ें देंगे, हम क्यों ना अपने आप को वक़्फ़ कर देंगे। मैं ये कहूँगा कि अपने आप को वक़्फ़ कर दिया है एजुकेशन के लिए, सीखना और सिखाना। तो मैं ये अपने ऊपर नहीं लूँगा कि ये मैंने किया है, बल्कि आप ये जो टीम आप देख रहे हो मेरी, हमारे यहाँ पे टीचर और पढ़े लिखे टीचर, वेल क्वालिफाइड टीचर, जो बात बात पे मतलब हमारी मीटिंग जो होती है वो हर रोज़ होती है, हफ्ते में नहीं बल्कि हर रोज़ लास्ट पे होती है कि कल के लिए हमने नया स्टेप कौन सा लेना है। तो कल के लिए नया स्टेप जो भी होगा वो दूसरे दिन हम बोलने तक ही महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि उसको अमली जामा पहनाकर हम कोशिश करते हैं कि हमें इस चीज़ को करना ही करना है। बच्चों को डेवलपमेंट, बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, मैंने पहले ही कहा कि बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, बल्कि हर एक चीज़ में बच्चा आगे आ जाए, चाहे वो गेम्स हों, चाहे वो पढ़ाई का मसला हो, चाहे वो एग्ज़ाम का हो, चाहे वो बातचीत करने का तरीका यहाँ पे अलग से सिखाया जाता है, एक एक चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। और फिर से मैं कहूँगा कि ये मेरा काम ही खाली नहीं है, बल्कि यहाँ पे मेरे प्रिंसिपल साहब मोहम्मद ज़ियाउल हक, यहाँ पे हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब हैं मोहम्मद अज़हर महमूद साहब, तो बाकी टीचर यहाँ पे हमारे सुशील सर, राफिया मैम, नूरदीन सर तो काफ़ी अरसे से यहाँ पे भी हैं और इससे पहले भी इन्होंने यही काम किया है। वेल एक्सपीरियंस टीचर मैं नूरदीन सर के लिए भी बोलूँगा, और बाकी हमारे यहाँ पे मैडमें जितनी भी हैं, टीचर जितने भी हैं, और इनकी कोशिश से, इनकी ही मदद से, इनके ही हमारे इस मिलजुल कर इत्फाक से ही हम इस एग्ज़ाम को, खाली ये अभी प्री चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला अभी इसका हमारा क्या कहते हैं मेंस अभी बाकी है, अभी वाइवा बाकी है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में मैं एसडीएम साहब से भी कोशिश करूँगा, उनके साथ बात करके, हमारे जेडीओ साहब हैं, काफ़ी अच्छे हमारे जेडीओ साहब हैं जिनका बहुत ताउन हमें आज तक भी मिला है और इंशाअल्लाह आज के बाद भी मिलेगा। उनके साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे, मकसद खाली ये है हमारे बच्चे किस तरह से आगे निकल जाएं, इनका जो डर है वो किस तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये हर लेवल में आगे आ जाएं। मैंने पहले भी यही कहा आपको कि वही मैं फिर कहूँगा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कोशिश तो ये होगी कि एक एक बच्चा आगे आ जाए और एक एक बच्चे को हम किस तरह से वो शाहीन बनाकर कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया की सैर करें। एक तो ये सैर होती है कि इंसान आँखों से देखता है, दूसरी होती है दिमाग की सैर, इनके दिमाग में पूरी दुनिया कैसे बस जाए और पूरे हिंदुस्तान के लिए ये नंबर 1 कैसे आ जाएं, और कोशिश करेंगे अपने देश के लिए जो कुछ भी करना है वो अपने देश के लिए ही हम भी और हमारे बच्चे भी मिलकर कोशिश करेंगे। बिल्कुल शुक्रिया आपका, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जावेद साहब ने हमें कहा कि इस स्कूल को बढ़ाने के पीछे
आज इस छोटी लेवल के बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों को एक बहुत बड़ी लेवल का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे होने जा रहा है। उनके पीछे जो यहाँ पे इनके साथ ये शाहीन बैठे हुए हैं, इनका हाथ भी है। आखिर हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप इस स्कूल में क्या है। शुक्रिया राजा शकील साहब, और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ चिनाब टाइम्स का भी। मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल हक शाह है और मैं यहाँ इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। तो यहाँ पर हमने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए हम काफ़ी अरसे से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम स्कूल में आए थे तो हमारा जो टारगेट था कि हम सिलेबस कंप्लीट करें, और ये हमारा कैलेंडर ईयर जो है ये हमने पहले ही बना के रखा था। कैलेंडर ईयर में हमने ये चीज़ रखी थी कि हम जो है ये एग्ज़ाम कराएंगे। तो इस एग्ज़ाम का जो मेन मोटिव ये है कि आप देखते हो कि सबसे जो आईएएस ऑफिसर बनता है, केएस ऑफिसर बनता है, तो जब उनसे पूछा जाता है कि जो मेन रोल है, सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से करना है पढ़ाई कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ, तो उनका जवाब ये होता है कि जो है सबसे पहले हमने बुक्स पढ़नी है। 6 से लेकर 12 तक जितनी भी एनसीईआरटीज़ बुक है वो हमने पढ़नी है। तो वही जो है वो हमने सोचा कि इन बच्चों को तो वही बुक्स है, जेके बोस का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी और जेके बोस सेम होता है। तो हमने देखा कि इन बच्चों को वही किताबें हैं, तो हम क्यों ना इन बच्चों को उस तरह से प्रिपरेशन कराएं, इनमें एक वो एनालिटिकल अप्रोच जो है क्रिएट करें। ये बच्चे जो है बिल्कुल एनालिसिस करें चैप्टर्स की, इस तरह से पढ़ें कि यहाँ इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो है वो सीख जाएं। तो यही हमारा इनिशिएटिव था, स्टार्टिंग से ही हमारा कैलेंडर ईयर में ये फिक्स था। तो फिर हमने इसके लिए बच्चों को इस तरह से तैयारी करवाई। बच्चों को हमने ये सिखाया कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड एंड हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इस तरह से बच्चों को हमने सिखाया कि किस तरह से पढ़ना है। तो आज अल्लाह ताला के फजल से हम इसमें बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो आपने भी यहाँ पर देखा कि बहुत अच्छे से हम एक प्रोफेशनल वे से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं। प्रिंसिपल, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि फैमिली का, पेरेंट्स का बच्चों के साथ कितना ताउन रहता है। मतलब यहाँ स्कूल में जो यहाँ पे अक्सर गरीब बच्चे भी होंगे, तो क्या किस तरह से वो मैनेज करते हैं। तो पेरेंट्स का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उन पेरेंट्स का जो हमारे साथ हर वक्त हमारे साथ होते हैं। हर वक्त हमें जो है ये कहते रहते हैं कि हमारे बच्चे को इस तरह से ये चीज़ सिखाओ, हमारे बच्चे को इन चीज़ इस तरह से पढ़ाओ, और अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और अपने बच्चों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। हमें बोलते हैं कि हमारे बच्चे का इस तरह से ध्यान, हमारे बच्चे को आज ये चीज़ समझ नहीं आई। तो हम उस पे, जब वो हमें कोई पेरेंट कहता है इस तरह से, तो हम उस बच्चे की तरफ जो है ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल रहा। और पेरेंट्स जो है यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को घर पे भी तैयार करवाते हैं। जो हम यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं, पेरेंट्स का भी उसमें रोल है, वो उनको घर पर वो चीज़ें तैयार करवाते हैं। तो जी, शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, और भी यहाँ पे जो टीचर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम है राफ़िया ज़रगर। आपसे मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा। जो इनिशिएटिव आपने लिया हुआ है, क्या आप इस गांव के, यहाँ के गांव के बच्चों को आईएएस, केएस, आईपीएस देखना चाहते हो, बनाने जा रहे हो? जी, बिल्कुल हम ये चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा, जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वीक है या कुछ, तकरीबन सभी बच्चे ब्राइट हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कोई इनोवेटिव चीज़ की जाए। जैसे आपको कि पता है, ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट किया जाएगा 3 स्टेजेस में, ठीक है, जैसे केएस लेवल का होता है, केएस पैटर्न का। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इनोवेटिव कुछ किया जाए। उसके अलावा जो है हम बच्चों को देखना चाहते थे कि जब ये टेस्ट करवाया जाएगा तो वो खुद को कैसे एनालाइज़ कर पाएंगे, है ना। तो इवैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आपको पता है कि इस टाइम पे, इस स्टेज पे जो है गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जो है उनको प्रॉपरली जो है गाइड करने की कोशिश कर रहे हो। और इस एग्ज़ाम के थ्रू जो है बच्चे जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और उसके अलावा जो हमें ये चीज़ पता चलेगी कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो देन वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई देयर शॉर्ट कमिंग्स, ठीक है। तो उसके अलावा फिर जो है ये एग्ज़ाम, मुझे नहीं लगता इट्स नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम। ये जो है, इस एग्ज़ाम के थ्रू जो है बच्चे जो है उनका जो एटीट्यूड है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा।
और वो जो है ज़्यादा दे विल वर्क मोर ऑन कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल। क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो है इनके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करवाने हैं। तो अब जो है बच्चे जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर किया जाए। वो जो है वो किस बुक की तरफ नहीं है, मतलब वो देख रहे हैं कि हमें जो है कॉन्सेप्ट जो है अगर उसको समझना है। पहले अगर वो कोशिश नहीं कर रहे थे उस चीज़ को समझने की, नाउ दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, एंड हम जो टीचर्स हैं हम भी जो है बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि हम जो है हमसे जितना हो सकता है हम जो अपना 100% दे सके, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शुक्रिया शुक्रिया, बहुत पॉजिटिव बहुत आउटकम। शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, जिस तरह से मैं आपको हमेशा जब भी मैं तालीमी अदारों के अंदर प्रोग्राम करता हूँ, तालीमी अदारों में जाता हूँ, मेरा आपसे यही अपील रहती है और यही कहता हूँ हमेशा कि एक उस्ताद के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ, ये भी एक उस्ताद की देन है, ये भी एक उस्ताद का करना है, ये भी एक उस्ताद का करम है। सबसे बड़ा हाथ मेरे पीछे उस्ताद का है, और ये उस्ताद जो यहाँ पर उस्ताद बने हुए हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनके पीछे भी हाथ उस्ताद का ही है। क्योंकि उस्ताद के बिना इंसान कुछ भी नहीं है, लेकिन इस उस्ताद, एक अच्छा उस्ताद अगर हो तो वो उस्ताद एक मुल्क का सबसे बेहतरीन जज बना देता है, जो पूरे मुल्क के फैसले करता है, और सबसे बड़ा इंजीनियर बना देता है, जो इंजीनियर मुल्क के नक्शों को बदल देता है, नक्शों को बनाता है, और सबसे बड़ा वकील भी यहीं से निकलता है। और अगर देखा जाए, जो पूरे मुल्क पर राज करता है, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, वो भी एक उस्ताद की देन ही होती है। बहरहाल नाजरीन, यहाँ और भी उस्ताद हैं, हम इनसे भी मुख्तसरन जानना चाहेंगे ये इस इनिशिएटिव के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अजहर महमूद जी। और मैं स्कूल का वाइस प्रिंसिपल। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वंस अ फिलोसफर सेड कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। ये लाओ ज़ू ने कहा है कि एक लंबा सफ़र जो है वो एक स्टेप से शुरू होता है। तो हम सीधा एक छलांग नहीं मारेंगे, हम एक स्टेप वाइज जो भी चीज़ करनी होगी हम स्टेप वाइज करेंगे। और मुझे अभी आई एम रिकॉलिंग अ कोट, या मैं कहूँगा एक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। उन्होंने कहा है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इससे पहले कि मैं मर जाऊं या मैं सो जाऊं, मुझे एक लंबा सफ़र तय करना है। तो हम सब के लिए एक लंबा सफ़र है, जो हमने एक इनिशिएटिव लिया है स्कूल में, तो ये हमारे लिए एक लंबा सफ़र है। तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ लाइंस में बताऊंगा कि जैसा कि हमने देखा आजकल स्कूल्स में ये एक चीज़ लैग कर रही है, यही चीज़ लैग करी हर जगह पे, कि हम तो बच्चों को पढ़ाते इस तरीके से, वी ट्राई टू टीच देम इन द वे कि वो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। लेकिन उसके साथ साथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे भी ज़्यादा साइड बाय साइड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है उनके कंसेप्ट्स क्लियर करना, जो हमारे स्कूल्स में, हर एक स्कूल में लैग करी। और अभी तक मेरे ख्याल से हमारे स्कूल में भी लैग करी थी, लेकिन अब इसीलिए हमने ये स्टेप्स जो हैं उठाए हैं ताकि ये चीज़ें को ख़त्म किया जाए। तो मेरी तरफ से हर एक स्कूल को ये क्या है, एक मैसेज है, कोई ऐसे जैसे स्टेप्स उठाए जाएं। क्योंकि अभी तक अगर हम आम तौर पे देखें कि बच्चे जो होते हैं, हम वी ट्राई टू पुट थिंग्स इन देम, हम यहाँ से कोशिश करते हैं फोर्सफुली उनके दिमाग में चीज़ें जाएं, बट हमने ऐसा नहीं करना है। वी शुड मेक देम दैट कैपेबल कि वो क्या कर सकें, वो इन चीज़ों को खुद समझ सकें। दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, दे शुड रियलाइज दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दीज बुक्स आर, उनकी बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है और उनको समझना कितना इंपॉर्टेंट है, और उनको किस तरीके से इनको एनालाइज करना है। जैसे कि मैंने खुद ये नोटिस किया, एक्सपीरियंस किया है, खुद एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे जैसे एग्ज़ाम्स में आती हुई चीज़ें जो हमें पता होती हैं, वो भी चीज़ें गलत हो जाती हैं कभी कभी। तो हमने ये खुद एक्सपीरियंस किया, नोटिस किया, तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे स्कूल्स में ही इस छोटी स्टेज में हमने चाहा कि उसको ख़त्म किया जाए, यहीं पे उनको वो चीज़ें सिखाई जाए। जैसा कि मैंने नोटिस किया, बच्चे आजकल जब से हमने अनाउंस किया है कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट सच एन एग्जामिनेशन, सो स्टूडेंट्स आर कमिंग टू अस
every teacher, students are coming to us and trying to learn things from us. वो हमसे चीज़ें जो हैं सीखना चाह रहे हैं, वो हमसे उधर से उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई, उनके अंदर एंथुसियाज्म आ गया है कि वो ये चीज़ें सीखें. तो यही था हमारा ये जो स्टेप है. इसमें सारे टीचर्स, सबसे पहले जो क्रेडिट जो है जावेद सर को जाता है, चेयरमैन ऑफ द स्कूल, और फिर बाकी सारे टीचर्स जो जितने भी हैं यहाँ पे, सब ने इसमें बहुत अच्छा जो है काम किया है और साथ मिल के एफर्ट्स की है. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. सर अपना नाम बता दीजिए. जी सर, मेरा नाम सुशील कुमार है. हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो इनिशिएटिव आज आपके स्कूल ने लिया हुआ है? सर, जो इनिशिएटिव आज हमारे स्कूल ने यहाँ पे लिया डीपीएस पक्सू के द्वारा, सर इस इनिशिएटिव में हमने, हमारा जो मेन पर्पज़ था इसके पीछे ये था कि स्टूडेंट्स के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए और जो सोसाइटी में भी अवेयरनेस चली जाए, जिससे क्या होता है सर कि आने वाले समय में जब भी एक स्टूडेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेगा तो उसको पता चलेगा वहाँ पे कैसा प्रेशर, किस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल किया जाता है. तो मेन मकसद उसका वही रहे. जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत. तो नाजरीन, आपने जिस तरह देखा कि हमने यहाँ के तमाम जो टीचर हैं इनसे बात करने की कोशिश की, यहाँ के टीचर से बात करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की कि ये इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं आज हमारे स्कूलों के अंदर और दूर दराज के स्कूलों के अंदर, तो इससे जाहिर होता है कि एक इंसान के अंदर, हर फर्द के अंदर ये कुड़न होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है. एक अच्छा इंसान जब वो बनेगा तो तब ही जाके हमारे माशरे में तब्दीली आएगी, हमारा माशरा सुधर जाएगा. बहरहाल आखिर पर हम बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर बच्चे इस एग्ज़ाम को लेके क्या कहना चाहेंगे. तो नाज़रीन किराम, जिस तरह से हमने यहाँ के तमाम उस्ताद-ए किराम से बात की, उसके बाद हमारे साथ दानिश पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं. हम इनसे भी जानना चाहेंगे आखिर आज जो एग्ज़ाम हुआ यहाँ पर, जो दानिश पब्लिक स्कूल की तरफ से करवाया गया, इस हवाले से यह क्या कहना चाहिए. छोटा, आप मुझे बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मिसबाहुद्दीन, द स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास. आज जो एग्ज़ाम आपने दिया तो कैसा लगा? एग्ज़ाम के अंदर ये इनिशिएटिव है यहाँ के स्कूल का. सर, जैसा कि ये एग्ज़ाम हुआ, जो कि सबसे पहले हमें सिखाने के लिए था कि आगे किस तरह एग्ज़ाम होते हैं, हमारा डर ख़त्म करने के लिए. तो ये एग्ज़ाम जो है इनमें आउट ऑफ सिलेबस और इन सिलेबस मिक्स करके सारे सवालात आए थे, और जो है एग्ज़ाम का तरीका भी है बहुत अच्छा हुआ. तो हमारा एग्ज़ाम जो है ये मीडियम लेवल का एग्ज़ाम किया गया था टफनेस में. तो जो है आप मुझे बताइए, ये इनिशिएटिव जो लिया गया है स्कूल की तरफ से, कैसा लगा आपको कि आप ये ऐसे एग्ज़ाम होने चाहिए स्कूलों के अंदर या नहीं? जी, हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रिंसिपल सर और अजहर सर का, जिन्होंने ये सब प्लान किया, और जावेद सर का, जिन्होंने जो है ये सब करने की परमिशन दी. तो ये एग्ज़ाम जो है मेरे ख्याल से हर एक स्कूल में किए जाने चाहिए, ताकि जो है इससे ही बच्चों का टैलेंट जो है उभर के आता है. बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू. जी बेटा, आपका नाम? अरूबा अंजुम. आपने एग्ज़ाम दिया? यस सर. कैसा पेपर था और ये एग्ज़ाम कैसा लगा आपको? सर, मुझे ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है, हमारा जो फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है, उसमें जैसे आईएएस है, आईपीएस है और बहुत सारे ऐसे हैं एग्ज़ाम लिए जाते हैं. और हमारे स्कूल में आज से ही ये एग्ज़ाम लिए हमें ताकि हमारा जो फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है, वहाँ के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें. तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने टीचर्स का, क्योंकि उन्होंने हमें इजाज़त दी, हमारे प्रिंसिपल सर का और अजहर सर, जावेद सर, ऑल द टीचर्स का मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने परमिशन दी. जैसे जावेद सर ने बोला था, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. हमें जो है आगे बढ़ना है, और ये जो एग्ज़ाम है ये हर स्कूल में होने चाहिए, क्योंकि जो जैसे मिसबा ने अभी कहा कि टैलेंट, बच्चों का टैलेंट है, और ये जो है DPS SBT एग्ज़ाम है, स्टूडेंट बिल्ड टेस्ट. वेरी गुड. आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका एम क्या, आप बनना क्या चाहती हो? IAS.
आईएएस बनना चाहती हो? यस सर। यहाँ के लोगों की खिदमत करना चाहती हो? यस सर। वेरी गुड। हम मतलब बहुत जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं सबका डिफरेंट डिफरेंट एम है और मैं मतलब हमारे जो टीचर हैं हमें उस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचें, हमें दिख रहा है कि हम पहुँच सकते हैं और जो है हम अपने देश के लिए हम हेल्प करें, अपने देश की हेल्प करें, मदद करें सबकी। बिल्कुल। तो आपसे मैं मुख्तसरन जानना चाहता हूँ कि आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर हैं, सबसे ज़्यादा आपकी पढ़ाई के पीछे क्रेडिट किस टीचर को जाता है? सर सबको, ऑल टीचर्स आर इक्वल, स्टूडेंट आर स्टोन एंड टीचर आर ज्वेलर हु मेक स्टूडेंट गो डायमंड। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत 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 शुक्रिया आपका बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन कराम, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस स्कूल के इस छोटी सी बच्ची का मकसद जो है बहुत दूर जाने का है। आपने देखा होगा कि किसी भी मिशन को लेके, किसी भी काम को लेके इंसान का मकसद होना चाहिए। जब इंसान का कोई मकसद हो, जब इंसान का कोई टारगेट हो, तभी जाके वो अपनी मंजिल को पा सकता है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से ये बच्ची और यहाँ के इस स्कूल के बच्चों ने अपनी बात को रखा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर इस इलाके का नाम रोशन करेंगे, अपने जम्मू कश्मीर का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। बहरहाल यहाँ पे और भी बच्चे हैं, इनसे भी मुख्तसरन जानना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और मैं क्लास 7 का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज जो एग्ज़ाम यहाँ पे लिया गया? जो एग्ज़ाम हमारे टीचर्स ने लिया है, ये जो है बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ, ताकि हमारा जो फ्यूचर है उसके लिए हमें नॉलेज मिले और काफ़ी सारा नॉलेज हमें मिला है किताबों से, जो कि हमने पढ़ा भी है, वो याद रहे ताकि आगे के लिए आसानी हो जाए। शुक्रिया 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 आपका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्रेज़ तालिब है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये एग्ज़ाम जो लिया है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था हमारे स्कूल से, और शुक्रिया करना चाहूँगा मैं जावेद सर का जो नए एग्ज़ाम लिया। इससे जो है हमें पता चला कि आगे जाके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, जैसे कि आईएएस के कैसे होते हैं, केस के कैसे होते हैं। जो इससे जो है हमें बहुत कुछ पता चला, जैसे कि हमें पता चला कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़ ऑलवेज शो योर फुल पोटेंशियल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन कराम, आपने देखा कि हमने इस जो यहाँ का दानिश पब्लिक स्कूल फक्सू के इलाके का है, तहसील फक्सू के अंदर है, यहाँ के टीचर्स से हमने बात की, उसके अलावा यहाँ के बच्चों से बात की, तो बच्चों के अंदर एक जज्बा देखने को मिलता है, जहाँ आप ये देखते होंगे कि आए रोज़ हमारे नौजवान किस बुरे माशरे की तरफ जा रहे हैं, किस गंदी आदतों के पीछे जा रहे हैं। वहीं जो है कुछ बच्चे इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए लगे हुए हैं और इस मुल्क का, अपने इलाकों का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए लगे हुए हैं। बहरहाल आज जो जिस एग्ज़ाम को लेकर हमने बात की, ये एग्ज़ाम हमने जब देखा तो इस एग्ज़ाम में जो केएस और आईएएस का पैटर्न होता है वो एग्ज़ाम तो नहीं हुआ, लेकिन उसके पैटर्न, जिस तरह यहाँ के उस्ताद कराम ने भी कहा, टीचर्स ने भी कहा कि उस पैटर्न पे बच्चों को सिखाया जा रहा है, उस पैटर्न का एग्ज़ाम यहाँ पे इन्होंने लिया, ताकि आने वाले वक्त में आपने देखा होगा कि जब भी इंसान ग्रेजुएशन करता है तो एक कुड़न दिल के अंदर होती है, एक दर्द होता है कि मैं भी आईएएस बनूँ, मैं भी केएस बनूँ, मैं भी आईपीएस बनूँ, लेकिन उसके लिए हमेशा देखा होगा आपने काफ़ी देर कोचिंग करनी पड़ती है और उसके बाद एग्ज़ाम वो क्वालिफाई होता है। कुछ बच्चे जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वो तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करते हैं, लेकिन जब हमारे स्कूलों में आज ही से बच्चे ये सीखें, इस तरह के एग्ज़ामों में हिस्सा लें, या उसके अलावा जिस तरह से यहाँ इन्होंने जावेद साहब ने बात की कि यहाँ के बच्चे जो है स्टेट लेवल के लिए भी जो है खेल में आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर बच्चे भी इस तरह के एग्ज़ाम आज से ही बच्चों को सिखाया जाए, अगर स्कूलों में इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएं, तो आने वाले वक्त में काफ़ी आसानी होगी और बच्चे जो हैं ज़रूर अपने कौम का मुस्तकबिल बनेंगे और ज़रूर अपने इलाकों का नाम रोशन करेंगे। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त कैमरामैन ताहिर के साथ। खुदा हाफिज़।